दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में ये डिस्कस किया था कि जिन लोगों को गदूद या प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाने की वजह से परेशानियां होती हैं, उनको ऑपरेशन कब करवाना चाहिए। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि जब ऑपरेशन करवाया जाता है तो उसके बाद में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जिनके बारे में मरीज को पहले से ज्ञान होना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला जो कॉम्प्लिकेशन है उसको हम बोलते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यानी कि पेशाब के लीक होने की समस्या। इसको समझने के लिए दोस्तों हमें यह समझना होगा कि नॉर्मली जो प्रोस्टेट ग्लैंड है या गदूद है उसका नॉर्मल फंक्शन क्या है। तो दोस्तों, आप आसान शब्दों में ऐसा समझ सकते हैं कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो एक तरीके का एक नल है, एक टैप है या एक वाल्व की तरह काम करता है, जो नॉर्मली ब्लैडर के नीचे स्थित होता है और ब्लैडर में से यूरिन को लीक होने से रोकता है। इसका मुंह नॉर्मली बंद रहता है जिससे कि ब्लैडर फुल हो सके, और जब ब्लैडर पूरी तरह से भर जाता है तो पेशाब की हजत होती है, तो इसका मुंह खुल जाता है और तब पेशाब की निकासी होती है। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, अगर ये मैकेनिज्म फेल हो जाए, यानी कि अगर गदूद इतना बड़ा हो जाए कि खुलने के टाइम पे उसका मुंह खुले ही नहीं, तो इंसान पेशाब नहीं कर पाएगा अच्छे से। जाहिर सी बात है, उन्हें पेशाब में दिक्कतें होंगी। उन दिक्कतों के बारे में हम अपने पहले एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जब हम ऑपरेशन करके प्रोस्टेट को निकालने की हमारी जब मजबूरी बन जाती है, तो अब पेशाब को कंट्रोल करने के लिए वो जो वाल्व है वो नहीं रहता। जाहिर है, ऐसे में पेशाब की लीक होने की दिक्कत मरीज को सता सकती है, लेकिन इसका भी हल होता है। हम मरीज को स्पेशल एक्सरसाइजेस, कुछ ऐसी कसरत सिखाते हैं जो मरीज के अंदर मसाने के आसपास की मांसपेशियों की कसरत होती है, जिनके जरिए मरीज अपने पेशाब को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अक्सर देखने को ये मिलता है कि मरीज को अपना पेशाब पूरी तरह से कंट्रोल करने में कुछ महीने लग सकते हैं, लेकिन 90% से ज़्यादातर मरीज ऑपरेशन के कुछ महीनों बाद में अपना यूरिन का कंट्रोल बना लेते हैं। लेकिन कभी कभी रात को सोते समय जब पेशाब की नलकियां, जो पेशाब की जो नसें हैं, ढीली पड़ जाती हैं, तब कभी कभी पेशाब लीक हो सकता है। इसलिए शायद आपको आपके डॉक्टर रात को सोते समय डायपर पहनने की सलाह दे सकते हैं। दोस्तों, जो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है, जो कॉम्प्लिकेशन है, वो है यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर, यानी कि जो पेशाब की नलकी है उसमें कोई रुकावट बन जाती है। वो रुकावट जनरली इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन की वजह से बनती है, और वो रुकावट कितनी लंबी है उस पर निर्भर करता है कि उसका इलाज क्या होगा। दोस्तों, स्ट्रिक्चर का इलाज केवल ऑपरेशन द्वारा ही हो सकता है, यानी कि ऐसे मरीजों को जिनको ऑपरेशन के बाद स्ट्रिक्चर बन गया है उनको पुनः ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। अगर स्ट्रिक्चर लंबाई में छोटा है, यानी कि जो रुकावट है उसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर या उसके आसपास है, तो उसको आसानी से दूरबीन द्वारा एक माइनर सा ऑपरेशन करके खोला जा सकता है। लेकिन अगर स्ट्रिक्चर बहुत लंबा है, यानी कि 1 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा या 2 या 3 या 4 सेंटीमीटर लंबा है, तो फिर दोस्तों इसके लिए ओपन ऑपरेशन करना पड़ता है, जिसके दौरान शरीर के किसी और हिस्से से खाल निकाल के पेशाब के स्ट्रिक्चर वाले हिस्से में उस खाल को प्रत्यारोपण करके पेशाब के रास्ते को दोबारा बनाया जाता है। इस ऑपरेशन को यूरेथ्रोप्लास्टी कहते हैं। इसके अलावा जो तीसरी बड़ी कॉम्प्लिकेशन है दोस्तों, उसको बोलते हैं ब्लैडर नेक कॉन्ट्रैक्चर। जैसे कि इसके शब्दों से ही समझा जा सकता है कि ये मसाने की जो गर्दन है उसके बंद होने की स्थिति को कहा जाता है। ऑपरेशन के बाद जब गदूद निकल जाता है तो दोस्तों, जहां पे मसाने की गर्दन थी कभी, वो गर्दन इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन की वजह से धीरे धीरे सिकुड़ के वो जो जख्म होते हैं वो बंद होने लगते हैं, और इसी कंडीशन को ब्लैडर नेक कॉन्ट्रैक्चर बोलते हैं। दोस्तों, अगर यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर बने या ब्लैडर नेक कॉन्ट्रैक्चर बने, दोनों ही केस में मरीज को पेशाब में दिक्कत दोबारा शुरू हो जाती है ऑपरेशन के बाद। यानी पेशाब अटक के आता है, खुल के नहीं आता, पेशाब में बहुत जलन होती है, पेशाब बार बार आता है। तो ऐसे में जो डॉक्टर हैं वो आपकी दूरबीन द्वारा जांच करके देखेंगे कि मसला क्या है, और अगर यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर या ब्लैडर नेक कॉन्ट्रैक्चर दिखाई देता है तो आपको पुनः ऑपरेशन करवाने की सलाह देंगे। इसका ऑपरेशन, ब्लैडर नेक कॉन्ट्रैक्चर का भी ऑपरेशन दूरबीन द्वारा किया जाता है।